नमस्ते गाइस, आज के इस डार्क साइबर थीम्ड एक्सप्लेनर मिशन में सभी का स्वागत है। अगर साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग या एथिकल हैकिंग में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो ये सेशन सच में बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। आज कोई बोरिंग थ्योरी नहीं होगी, बल्कि सीधे एनमैप का प्रैक्टिकल वॉक थ्रू देखा जाएगा। एक रियल वर्ल्ड नेटवर्क वल्नरेबिलिटी असेसमेंट आखिर होता कैसे है, उसके एक एक स्टेप को डीकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मिशन में डाइव इन करते हैं। इस मिशन का आउटलाइन काफी क्लियर है। सबसे पहले एनमैप के बेसिक्स को समझा जाएगा। उसके बाद सीधे अपने टारगेट आईपी, जो कि है 10.125.49.103 पर एक प्रैक्टिकल स्कैन रन किया जाएगा। इस स्कैन के दौरान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सामने आएगी, पोर्ट 3389। फिर देखेंगे कि एक ओपन आरडीपी के रियल वर्ल्ड खतरे क्या होते हैं, और फाइनली एक व्हाइट हैट हैकर की तरह इस सिस्टम को सिक्योर कैसे किया जाए, इस पर बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस ऑपरेशन के पहले फेज से, यानी द ब्रीफिंग। एनमैप, जिसे नेटवर्क मैपर भी कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। ये एक बेहद पावरफुल नेटवर्क स्कैनिंग टूल है। इसका काम क्या है? नेटवर्क पर मौजूद डिवाइसेस को डिस्कवर करना, ओपन पोर्ट्स चेक करना, उन पोर्ट्स के पीछे चल रही सर्विसेज को आइडेंटिफाई करना और बेसिक सिक्योरिटी टेस्टिंग परफॉर्म करना। किसी भी एथिकल हैकर या सिक्योरिटी प्रोफेशनल की टूल किट इसके बिना बिल्कुल अधूरी होती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए। एनमैप एक बहुत ही पावरफुल टूल है, इसलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के सिस्टम्स, लैब्स या एक्सप्लिसिटली ऑथराइज्ड एनवायरनमेंट में ही होना चाहिए। बिना परमिशन किसी और का नेटवर्क स्कैन करना इल्लीगल है, तो अपनी एथिकल बाउंड्रीज एकदम क्लियर रखनी है। अब आते हैं फेज 2 पर, रिकनेसेंस। यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल टर्मिनल एक्शन शुरू होता है उस टारगेट आईपी के खिलाफ। एक प्रो हैकर की तरह कभी भी सीधे सबसे हैवी स्कैन नहीं चलाया जाता। एक सिस्टमैटिक मेथडोलॉजी फॉलो करनी होती है। पहले एक बेसिक स्कैन से शुरुआत होगी, उसके बाद सर्विस वर्जन डिटेक्शन, जिसके लिए -SV यूज होता है। फिर OS डिटेक्शन के लिए -O, और एंड में एक अग्रेसिव स्कैन यानी -A। तो चलिए टर्मिनल पर चलते हैं। यहाँ उठाया गया है सबसे पहला कदम। एनमैप कमांड के साथ टारगेट आईपी एंटर करके एक बेसिक स्कैन रन किया गया है। इसका मेन काम है जल्दी से ओपन टीसीपी पोर्ट्स को ढूंढ निकालना, और रिजल्ट्स में तुरंत हाईलाइट होता है कि पोर्ट 3389/TCP ओपन है। ये एक बढ़िया शुरुआत है, पर इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है। अब पिक्चर में आता है -SV कमांड। सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं है कि पोर्ट 3389 ओपन है। असल सवाल ये है कि उसके पीछे एग्जैक्टली कौन सी सर्विस चल रही है। सर्विस वर्जन डिटेक्शन रन करते ही समझ आ जाता है कि MSWBT सर्विस का एक्चुअल वर्जन माइक्रोसॉफ्ट टर्मिनल सर्विसेज है। अब हमारे पास एकदम सटीक पहचान आ चुकी है। स्कैन को एक लेवल और डीप ले जाते हैं। यहाँ यूज किया गया है -O फ्लैग, कैपिटल O। इसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन। यहाँ एनमैप नेटवर्क पैकेट्स को एनालाइज करके टारगेट का OS गेस करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि आउटपुट में कुछ वार्निंग्स दिख रही हैं, क्योंकि टेस्ट कंडीशंस हमेशा आइडियल नहीं होती, लेकिन फिर भी एनमैप बता रहा है कि ये एक विंडोज एनवायरनमेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। और अब द अल्टीमेट स्कैन -A यानी अग्रेसिव स्कैन। ये कमांड कोई छोटा मोटा स्कैन नहीं है। ये OS डिटेक्शन, सर्विस वर्जन, वल्नरेबिलिटी स्क्रिप्ट्स और ट्रेस रूट, इन सबको एक ही बार में कंबाइन कर देता है। यहाँ रिजल्ट में साफ देखा जा सकता है कि सर्टिफिकेट डिटेल्स, कंप्यूटर का नाम, प्रोडक्ट वर्जन, एक सिंगल कमांड ने टारगेट का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है। अब चलते हैं फेज 3 की तरफ, यानी द क्लाइमैक्स। अभी जो डेटा मिला है उसमें एक बहुत ही क्रिटिकल फाइंडिंग छिपी हुई है, और वो फाइंडिंग है ये नंबर 3389। साइबर सिक्योरिटी में अगर ये पोर्ट किसी भी नेटवर्क पर डायरेक्ट इंटरनेट के लिए खुला मिल जाए तो इसको एक मैसिव रेड फ्लैग माना जाता है। पर यह इतना बड़ा इशू क्यों है? मतलब समझते हैं इसका। 3389/TCP ओपन होने का सीधा सा मतलब है कि वहाँ रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल या RDP चल रहा है। ये सर्विस किसी को भी इंटरनेट के जरिए सिस्टम पर डायरेक्ट रिमोट लॉगिन करने और पूरे डेस्कटॉप का कंट्रोल लेने की परमिशन देती है। सोचिए, अगर किसी घर का मेन दरवाजा पूरी दुनिया के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? बस वही रिस्क यहाँ डिजिटल दुनिया में है। इसी के साथ शुरू होता है फेज 4, थ्रेट एनालिसिस।
रिकॉनेसेंस तो हो गया, अब समझना है कि इस ओपन पोर्ट से एक्चुअल में कितना बड़ा खतरा हो सकता है। सबसे पहला और कॉमन खतरा है ब्रूट फोर्स अटैक। इसमें अटैकर्स ऑटोमेटेड टूल्स का यूज करके अलग अलग वीक पासवर्ड्स ट्राई करते हैं जब तक कि सिस्टम हैक ना हो जाए। उसके अलावा डायरेक्ट अनऑथराइज्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे डरावना पार्ट है आरडीपी वल्नरेबिलिटीज। अगर आरडीपी का कोई पुराना वर्जन चल रहा है तो ब्लू कीप जैसे फ्लॉज का फायदा उठाकर बिना किसी पासवर्ड के ही सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। और एक बार लॉगिन हो गया तो डेटा चोरी, फाइल्स डिलीट करना या रैंसमवेयर इंस्टॉल करना अटैकर के लिए बच्चों का खेल हो जाता है। तो चलिए अब व्हाइट हैट हैकर वाली सोच अपनाते हैं। आखिरी फेज में बात करेंगे डिफेंस की, यानी इस वल्नरेबिलिटी को पैच कैसे किया जाए। इस सिस्टम को सिक्योर करने के लिए एक सॉलिड चेकलिस्ट फॉलो करनी होगी। सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स और अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी होनी चाहिए, जैसे कि 3 या 5 गलत अटेम्प्ट्स के बाद अकाउंट लॉक हो जाए। इससे ब्रूट फोर्स अटैक्स वहीं रुक जाएंगे। पर जो सबसे बेस्ट टूल्स हैं वो है फायरवॉल और एमएफए। फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करके सिर्फ ट्रस्टेड आईपी एड्रेस को ही अलाउ करना चाहिए, और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अगर अटैकर को पासवर्ड मिल भी जाए तो एमएफए के बिना एंट्री इम्पॉसिबल हो जाती है। इसके साथ ही डिफ़ॉल्ट पोर्ट को बदलना और सिस्टम्स को रेगुलर अपडेट रखना भी उतना ही ज़रूरी है। और इसी के साथ ये वल्नरेबिलिटी असेसमेंट मिशन सेफली कंप्लीट होता है। आज ये प्रैक्टिकली देखा गया कि एनमैप जैसे टूल से वीक पॉइंट्स कैसे खोजे जाते हैं और उन्हें फिक्स कैसे करते हैं। अब सवाल ये है कि इसके बाद आगे किस टूल को डीप डाइव किया जाए। वायरशार्क के नेटवर्क एनालिसिस पर फोकस होना चाहिए, बर्ब स्वीट पर, या किसी और एथिकल हैकिंग टूल पर। नए टूल्स एक्सप्लोर करते रहिए और सिस्टम्स को हमेशा सिक्योर रखिए।